मेंस क्लोथ सेट ऑर्गेनाइज डिफरेंट एज पर द लेडीज बिकॉज जो हस्बैंड होते हैं उनको डेली रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं उनको जल्दी से एक्सेस कर पाएँ उसी तरह की हैबिट्स के अनुसार हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। यहाँ पे मैंने 2 वार्डरोब को ओपन किया है। ये वाली जो कॉर्नर की साइड है, दीवार की साइड, वो मेरे हस्बैंड की है जो कि पूरी तरह फैली हुई है और दिस साइड जो कि ये सारे कपड़े मैं अपने यहाँ से निकाल दूँगी। साथ ही मैंने इन दोनों वार्डरोब को इसलिए ओपन किया है क्योंकि मुझे इन्हें एक्सचेंज करना है। चेंज करने का रीज़न है वार्डरोब में कुछ ऐसे चेंजेस हैं, दोनों वार्डरोब में डिफरेंट है जो कि हस्बैंड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। वार्डरोब को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए सही से ऑर्गेनाइजर का सिलेक्शन करना डिपेंड करता है। यानी कि मैं बाजार में मार्केट में बहुत से ऑर्गेनाइजर अवेलेबल हैं, कुछ बहुत महंगे हैं। ये डिपेंड करता है उनके मटेरियल और क्वालिटी पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही ऑर्गेनाइजर यूजफुल हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि जैसे हमारे क्लोथ्स टाइप हैं और जो हमारे वार्डरोब में स्पेस है उनको देखकर ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। दिस वीडियो क्रिएटेड फॉर माई हस्बैंड क्लोसेट ऑर्गेनाइजर। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस वार्डरोब में ये डिफरेंट है कि ये जो शेल्फ है हाफ वाली, ये हाफ फोल्ड हो जाती है और इस तरह लॉक हो जाती हैं। तो इससे मुझे जो स्पेस मिलता है हैंग करने के कपड़ों का वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जितने भी कोट सेट के हैंगर्स होते हैं वो हैंग कर दूंगी जिससे कि उनकी लेंथ प्रॉपर हो जाएगी। दूसरी वाली में मैंने इसे फोल्ड करके रखा था। फोल्ड करने से ये हैंगर बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रहे थे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है इस तरह का टी शर्ट ऑर्गेनाइजर। ये मैंने अपने लिए यूज़ किया था, सो इसके मुझे कुछ कमियां जो लगी हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी, यानी कि इसका मैं यूज़ एज ए स्टैकेबल नहीं करूंगी। फर्स्ट कौन है, एक तो ये जब हम इसे खींचते हैं नीचे वाली ऑर्गेनाइजर को, ये प्रॉपर ये बाहर नहीं आता है, जिससे कि जो भी हम चीज़ निकालते हैं उसको थोड़ा सा निकालने में हमें दिक्कत होती है। सेकेंड, यहाँ पे कॉन्स की जो बात करी जाए, इसका सेकेंड कौन है यहाँ पे, इसके स्पेस जो एक से दूसरे स्टैक में डिफरेंट है। यानी कि जो हमारे नीचे वाला ऑर्गेनाइजर होगा उसमें हमारे जितनी भी स्पेस हैं उसमें हम सारे एक साथ टी शर्ट को नहीं लगा सकते हैं। थर्ड जो मैं इसकी बात करूं कि इसमें से जब हम टी शर्ट को निकाल तो लेते हैं नीचे को, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट अगर हमें वापस वहीं पे रखना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। कपड़ों की अगर क्वांटिटी कम है, यानी कि टी शर्ट की क्वांटिटी कम है और आप उसे स्टैकेबल में यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इसका बेटर यूज़ हम कर सकते हैं एज ए डिवाइडर, सिंगल यूज़ करने में, जो कि मैं जब अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूँगी तो इस तरह का ऑर्गेनाइजर को यूज़ करूँगी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर ये है मेरा टी शर्ट या शर्ट ऑर्गेनाइजर। ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा टी शर्ट और शर्ट ऑर्गेनाइज करने में। इसका देखिए एक्सेस करना भी बहुत आसानी से है, यानी कि कपड़ों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। और सेकंड, इसका फ़ायदा ये है कि हम एक साथ ही एक जैसे कपड़ों को कैटेगरी करके रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर के अंदर कार्डबोर्ड शायद मुझे लग रहा है, जिससे कि थोड़ा सा लचीला बन जाता है। अगर इसे सपोर्ट देकर, यानी कि एक साथ हम इसे लगाएंगे तो ये शेप में बने रहेंगे। तो टी शर्ट और शर्ट मैंने यहाँ पे एक साथ लगा दी है इसी ऑर्गेनाइजर में, जो कि मुझे बेस्ट और वैल्यूएबल लगा है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर इस तरह का डिवाइडर है, ये भी बेस्ट है और ये शेल्फ में जो फाइल किए हुए डिफरेंट तरह के कपड़े होते हैं उन्हें फैलने नहीं देता है। वुडन अलमीरा के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसका यूज़ मैं यहाँ कर रही हूँ जिससे कि हैंग किए हुए कपड़े सेट रहेंगे और इस तरह का स्पेस भी मैं यूज़ कर पाऊँगी। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते समय वर्टिकल स्पेस का यूज़ करने से वार्डरोब ऑर्गेनाइज स्पेसफुली और साथ में वेल सेटल भी लगता है। सो इसके लिए मैंने 2 डिफरेंट टाइप हैंगर ऑर्डर किए हैं और ये सिंपल वाले क्लासिक ये पहले से ही हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट से, यानी कि इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसका डिफरेंट टाइप के कपड़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इस तरह के एस शेप का हैंगर का यूज़ मैं यहाँ पे साड़ी के लिए या जितने भी हमारे हैवी जो कपड़े होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं।
हुक की मोटाई से इसकी मजबूती का पता चलता है। वहीं पे हुक के कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ रबड़ का सा स्टॉपर लगा हुआ है। वहीं पे जो नीचे की साइड है वहाँ पे भी एक रबड़ का स्टॉपर लगा हुआ है और रेड कलर का कुछ वो भी मोटाई वाला रबड़ का ही पीस लगा हुआ है, जिससे कि कपड़ा स्लिप होके बाहर ना निकले। इसको दबाने से इसके काफ़ी हमें प्रेशर का यूज़ करना पड़ रहा है, तो इससे पता चलता है हम जितने भी यानी कि हैवी मटेरियल है वो इसमें होल्ड करके लगा सकते हैं। वहीं पे जितने भी डेनिम से यानी कि मैं पेंटो का यूज़ यहाँ पर हैंग करने में इस हैंगर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे भी इसी से 1 फोल्ड हमें करके और एस शेप वाले एरिया तक, कॉर्नर तक इसे ले जाना है, जिससे कि पैंट बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। अगर मैं पेंटो को इस तरह की शर्ट ऑर्गेनाइजर में लगाऊंगी तो यहाँ पे पेंटो का जो आसन वाला एरिया आता है वो बहुत चौड़ा होता है जींस का और पैंट का, सो यहाँ पे ये बेटर नहीं लगा मुझे। दूसरा, वहीं पे अगर मैं इस तरह स्टैक करके भी लगाती हूँ तो भी मुझे ये वाला पोर्शन, ये वाला कहूँगी तो बहुत सही लगा है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे स्पेस को और गेन करने के लिए वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना है, तो यहाँ पे पैंट, जींस, उन सबको मैं यहाँ पे हैंग कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 2 पैंटों या जींस को भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मजबूती बहुत ही अच्छी है। और इससे होगा क्या कि हमारे एक ही हैंगर में 2 पैंटें हैंग हो जाएंगी, जिससे कि हैंगर का हम और मोर पैंट हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेनिम को भी एक साथ 2 डेनिम को हैंग कर रही हूँ। हैंग करी हुई पैंटें प्रॉपरली हैंग हो सके तो मैंने जो शर्ट वाला ऑर्गेनाइजर था वो साइड वाली एरिया पे लगा दिया है और टी शर्ट वाला ऊपर ही है। और इसके स्टिफनेस यानी कि ये होल्ड रहे, ऐसे झुके ना, उसके लिए इस तरह का डिवाइडर बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो ऑर्डर किया हुआ हैंगर है वो बहुत ही पतला है और इसकी जो हम अगर इसमें कोई भी हैवी मटेरियल हैंग करेंगे तो वो लटक भी सकता है। तो ये वाला हैंगर हम बहुत ही हल्के कपड़े जो लाइट वेटेड होते हैं, स्लिपरी होती है, उनके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं साइड में एंटी स्लिपरी एक फोम सी लगी हुई है जिसके अंदर कुछ कट्स भी हैं, जिससे कि वो कपड़े को स्लिप नहीं होने देता। वाइट शर्ट होने के कारण मैं इसी में ही इस हैंग करके रखूँगी, जिससे कि कुछ कपड़ों में हाथ, जब हम शर्ट निकालेंगे तो हाथ लगने से ये गंदी हो सकती हैं, सो मैं इसीलिए इसे हैंग करके रख रही हूँ। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरह स्टोरेज बास्केट का यूज़ कर रही हूँ, जो कि सेट ऑफ 4 में आए हैं और इसका मटेरियल एक रेजिन टाइप में है, जो कि एक रेनकोट का टाइप फैब्रिक होता है, उस तरह का है ये। इसको मैं इसकी शेप को होल्ड करने के लिए यहाँ पे दोनों ही साइड वायर लगी हुई हैं, जिससे कि एक बॉक्स स्टाइल में बना रहेगा। इस बॉक्स ऑर्गेनाइज़र में मैं जितने भी ट्राउज़र हैं और शॉर्ट्स होती हैं वो इसमें रख दूँगी। अलग कैटेगरीज करने से क्या होता है कि हमें जैसे पता है कि यहाँ से हमें जो भी हमें यानी कि ट्राउज़र लेने हैं तो इसी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करके हम आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरह का ये ऑर्गेनाइज़र मेरा पहले का बनाया हुआ है, वीडियो मैंने बहुत पहले ही डाली है। इसका भी मुझे बहुत अच्छा यूज़ लगा। इसमें मैं जितने भी इनर वेयर है वो रख दूँगी और नीचे के साइड जो एरिया होता है रखने का वहाँ रख दूँगी। बास्केट को अलग अलग कैटेगराइज करके हम कपड़े रखते हैं, तो जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हमें इन्हीं बास्केट को निकाल के कपड़ों को आसानी से ले सकते हैं और रख सकते हैं, जिससे कि वार्डरोब भी कभी भी फैलेगी नहीं। इस वाली बास्केट में मैं जो ओकेजनली कपड़े होते हैं, जैसे ये नए कुर्ता पजामा है और यहाँ पे वेस्ट कोट हैं, इन्हें रख दूँगी। बट वेस्ट कोट को भी मैं एक अच्छे से पॉली बैग में ही रखूँगी, जिससे कि ये इसमें डस्ट नहीं जाए और ये गंदे नहीं होंगे।
बिस्कुट के लिए मेरे पास कोई कवर नहीं है, सो मैं इसे ऐसे ही पॉली बैग में करके रख रही हूँ। चाहे तो इसे अगर है तो आप हैंग करके भी रख सकते हैं, बट मुझे इसका स्पेस भी काफ़ी ये इसे हैंग तय करके रखने से ना काफ़ी स्पेस इसी बास्केट में ही बना रहेगा। सो मैं इसे बास्केट में रख लेती हूँ। नेक्स्ट कुछ ग्रूमिंग प्रोडक्ट होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं, वो भी बास्केट में अलग से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। इससे होगा क्या कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यानी कि अलग अलग कैटेगरी करके लेबल कर कर रख देंगे, जब हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो हम इन्हीं बास्केट को निकाल कर और इसी में वापस यूज़ करके रख देंगे। तो मुझे तो ये बेटर ऑप्शन लगा। और एक खाली बास्केट रखना बिल्कुल ना भूलें। जेंट्स की कुछ आदत होती है कि कुछ सामान वो लेते हैं और वापस जब रखना होता है तो वो ऐसे ही रख देते हैं, तो बास्केट होगी तो उसी में रखेंगे। कुछ कैरी बैग्स हैं जो आने जाने में यूज़ होते हैं, वो रख देते हैं। स्पेस होने की वजह से एक्स्ट्रा सामान भी मैं इसे अलमीरा में ही स्टोर करके रख दूंगी। हैंकीज के लिए मैंने इस तरह का बहुत बढ़िया कार्डबोर्ड था जो मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है, आई थिंक 2 साल हो गए हैं। अगर हम ऐसे ही वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छी चीज़ें बना लेते हैं तो हमारे पैसे इससे काफ़ी सेव भी होते हैं और ऑर्गेनाइज़र भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो इसके लिए मेरे जो स्पेस है छोटे जगह, यहाँ पे इनको लगा दूंगी। फाइल्स मैंने इस तरह के, ये जो फाइलें हैं ये हेल्थ कॉन्शियस वाली हैं जो कि यूज़ करी हुई थी। इसे पेपर बैग में रख के मैं बैक साइड में लटका दूंगी। अगर यहाँ पे हुक नहीं है तो आजकल हमें ऑनलाइन चिपकाने वाले स्टिकर वाले हुक्स मिलते हैं, वो लगाकर हम इस हैंग कर सकते हैं। शॉक्स को भी ऑर्गेनाइज करके हम नीचे की तरफ लगा सकते हैं। आजकल ऑर्गेनाइजर शॉक्स के भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो मैं वीडियो शॉक्स के मुझे मिले ही नहीं तो मैं बना ही नहीं पाई हूँ। जेंट्स और लेडीज के डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं तो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी अलग ही होता है। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी खुद की क्लोथ सेट ऑर्गेनाइजर की होगी। कंप्लीट ऑर्गेनाइज के आफ्टर आप मेंस क्लोथ सेट लुक देख सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर वार्डरोब ऑर्गेनाइज सेटिंग में मैं इसे मनी सेविंग और स्पेस सेविंग दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन कहूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ ही मनी स्पेंड करके कम ऑर्गेनाइजर का यूज किया है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा लाइक बनता है तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, जिससे इंस्पिरेशन मिलेगा, नए नए आइडिया आपको शेयर करूँगी।